नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में से डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। इबोला अलर्ट को लेकर अलर्ट जारी, सिम्स में व्यवस्था पूरी। भूजल संरक्षण प्रशासन ने बताया सर्वोच्च 334 स्थलों पर बन रहे इंजेक्शन वेल। महंगाई की एक और नई मार, बिजली हुई महंगी। और व्यापार विहार तेल गोदाम में आग, फायर ब्रिगेड मौके पर। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिम्स अस्पताल बिलासपुर में इबोला वायरस संक्रमण को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय छत्तीसगढ़ के निर्देशन पर सिम्स अस्पताल प्रबंधन ने इबोला प्रभावित देशों से आने वाले अथवा ट्रांजिट करने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग एवं निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय द्वारा सभी विभाग अध्यक्षों, आपातकालीन चिकित्सा विभाग, नर्सिंग स्टाफ एवं सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि इबोला वायरस एक गंभीर एवं जानलेवा वायरल बीमारी है जिसका संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के रक्त, पसीना, लार, उल्टी अथवा अन्य शारीरिक द्रव्यों के संपर्क में फैल सकता है। वर्तमान में कांगो DR कांगो में इबोला संक्रमण के नए मामले को देखते हुए भारत सरकार एवं राज्य स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सिम्स के अधिष्ठाता एवं MD माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने कहा कि इबोला वायरस अत्यंत संवेदनशील संक्रमण है, इसके लिए इसकी समय पर पहचान, आइसोलेशन और संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सिम्स हॉस्पिटल में संक्रमण नियंत्रण को लेकर चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा संदिग्ध लक्षणों के मॉनिटरिंग एवं आवश्यक जांच व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। साधुवाद, आप सभी यहाँ से ज्ञान लाभ लेके जाएं और हम कोई भी विकट या विकराल या कोई, क्योंकि ये वर्तमान दौर की स्वास्थ्य विभीषिका है। दिस इज ए अपकमिंग हेल्थ स्कर्ज ऑफ मॉडर्न टाइम्स। हम लोग माइक्रोबायो में या दूसरे सब्जेक्टों में पढ़ाते हैं इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिसीज। इमर्जिंग जो आ रहे हैं, जो नए आए हैं, री इमर्जिंग जो थे वो समय के गर्त में चले गए, पुनः अपना आविर्भाव दिखा रहे हैं के रूप में काम करते हैं, चाहे वो क्लास 4 हो, चाहे क्लास 3 हो, चाहे ट्रीटिंग फिजिशियन हो। हम सब मिलकर संयुक्त रूप से, केवल एक जगह ऐसा नहीं है कि किसी ने देख लिया वो। इसलिए हम लोगों ने इस ट्रेनिंग को, थैंक यू रेखा मैडम की, उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया कि हम सभी लोग, क्योंकि इसके बारे में हर स्टेज पे, हर जगह सबका अपना अपना रोल है, इसलिए हम लोगों ने इस ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम को एक संयुक्त रूप से ऑर्गेनाइज किया। और मैं ऑर्गेनाइजर्स जो इस प्रोग्राम को कम्युनिटी मेडिसिन, चेस्ट डिपार्टमेंट एंड पूरे इन्फेक्शन कंट्रोल टीम की तरफ से टीम को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम का बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट बिलासपुर में शुक्रवार को एंटी हाईजैक मॉकड्रिल एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया गया। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार आयोजित यह अभ्यास वर्ष में एक बार किया जाता है, जिसका उद्देश्य विमान अपहरण जैसी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों का परीक्षण करना है। मॉकड्रिल के दौरान एयरक्राफ्ट हाईजैक होने की सूचना मिलते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा तत्काल एरोड्रोम कमेटी चेयरमैन एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल तथा पुलिस अधीक्षक रजनी सिंह को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट नोडल अधिकारी, एयरपोर्ट डायरेक्टर, CSO, कासो, एयरलाइंस स्टेशन मैनेजर, भाषा विज्ञानियों, स्थानीय थाना पुलिस सहित एरोड्रोम कमेटी के सभी सदस्य एंटी हाईजैक कंट्रोल रूम में एकत्रित हुए और रणनीति तैयार की गई। ड्रिल के अनुसार विमान में कुल 30 यात्री सवार थे। 2 हाईजैकर द्वारा अपनी मांगें एरोड्रोम कमेटी के समक्ष रखी गई। इसी दौरान एयरपोर्ट की क्विक रिस्पांस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हाईजैकर को मार गिरा, जबकि दूसरे हाईजैकर को दबोच लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान घायल हुए एक यात्री को एयरपोर्ट स्थित MI रूम में प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। पूरी मॉकड्रिल जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई। सुशासन तिहार 2026 के तहत जनपद पंचायत कोटा अंतर्गत ग्राम पंचायत रानी गांव में आयोजित समस्या निवारण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी शामिल हुए। उन्होंने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर लोगों से चर्चा भी की। इस दौरान ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। शिविर में विभिन्न मांगों एवं शिकायतों से संबंधित कुल 242 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 62 प्रकरणों का मौके पर निराकरण किया गया, जबकि शेष आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सूर्यवंशी ने कहा कि सरकार सुशासन तिहार के जरिए
जरिए गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। हर वर्ग से लाभान्वित हो रहा है। सरकार की ये मंशा है कि हर नागरिक को सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ मिले। बेलतरा विधायक प्रतिनिधि उमेश कोराहा ने कहा कि सरकार के सुशासन तिहार के जरिए आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान उनके घर गाँव में ही हो रहा है। सुशासन की यह पहल आम लोगों को बड़ी राहत पहुँचा रही है। जागेंद्र कश्यप ने कहा कि यह विश्वास और पारदर्शिता का प्रतीक है। सुशासन तिहार सबको योजनाओं का लाभ मिले, जनता के द्वार तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान सरकार कर रही है। जिले में जल संरक्षण और भूजल संवर्धन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर आधुनिक तकनीक के माध्यम से भूजल रिचार्ज अभियान को गति दी गई है। प्रशासन की इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संचयन कर भूजल स्तर को मजबूत करना है। जिले में पहली बार युक्त धारा पोर्टल एवं भुवन ऐप के संयुक्त उपयोग से फ्रैक्चर जोन चिन्हांकित किए गए हैं, जहां इंजेक्शन वेल निर्माण कराया जा रहा है। इन इंजेक्शन वेल के माध्यम से वर्षा जल को सीधे जमीन के भीतर पहुंचाकर भूजल रिचार्ज सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर अग्रवाल द्वारा जिले के 12 उद्योगों के सहयोग की अपील करते 334 चिन्हित स्थलों पर इंजेक्शन वेल निर्माण कराने का आग्रह किया गया है। इसके तहत बोर खनन का कार्य कई स्थानों पर युद्ध स्तर पर दिन रात जारी है। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत मिनी परकुलेशन टैंक का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे जल संचयन एवं जल रिचार्ज की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। प्रशासन का मानना है कि यह पहल भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए मजबूत आधार तैयार करेगी। जिले में जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए इसे प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। देश भर में पेपर लीक को लेकर चल रहे विवादों के बीच बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का समर्थ पोर्टल हैक होने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय में चल रही यूजी, पीजी और अन्य विभागों के सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल कुछ छात्रों के पास परीक्षा से पहले ऐसे प्रश्न पहुंचने का दावा किया गया जो बाद में परीक्षा में आए प्रश्न पत्रों से मेल खाते पाए गए। इसके अलावा पोर्टल हैक होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी, विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के प्रभावित होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि हैकिंग की इस घटना से विश्वविद्यालय के करीब 32 विभागों से जुड़े परीक्षा संबंधी और प्रशासनिक दस्तावेज प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अभी तक प्रश्न पत्र लीक होने या गोपनीय जानकारी के सार्वजनिक होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुक्रवार शाम अधिकारियों की बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय फैक्ट फाइटिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अधिकारियों के साथ तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया। समिति को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर ये स्पष्ट हो सकेगा ये पोर्टल कब और कैसे हैक हुआ तथा इससे विश्वविद्यालय की परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा है। और फिलहाल वक्त चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई से महंगी बिजली का झटका लगेगा। हालांकि नई बिजली दरों की घोषणा जून में ही हो जाएगी। कंपनी ने बिजली के दाम 24% तक बढ़ाने के प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया है। नियामक आयोग ने प्रस्ताव पर जनता, उद्योग और विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों आपत्तियों की समीक्षा पूरी कर ली है। राज्य बिजली वितरण कंपनी यानी CSPDCL ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष भारी वित्तीय संकट का हवाला दिया है। कंपनी के मुताबिक वर्ष 2026-27 के लिए करीब 6,308.24 करोड़ रुपए का घाटा सामने आए। घाटे की भरपाई के लिए सभी उपभोक्ता वर्गों, घरेलू, कमर्शियल और औद्योगिक के टैरिफ में समान रूप से वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया है। बता दें कि पिछले वर्ष 11 जुलाई को घोषित टैरिफ में प्रति यूनिट लगभग 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इधर नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव पर फरवरी महीने में जन सुनवाई आयोजित की थी। आयोग ने इसमें मिले सुझावों के आधार पर बिजली कंपनियों से आय व्यय के अतिरिक्त दस्तावेज मांगे थे। अब सरकार के साथ अंतिम दौर का मंथन चल रहा है। यदि कंपनी के प्रस्ताव को नियामक आयोग हरी झंडी देता है तो उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ना तय है। शहर के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र व्यापार विहार में शुक्रवार सुबह एक बड़ी आगजनी की घटना से हड़कंप मच गया। धारवाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत व्यापार विहार जोन क्रमांक 2 स्थित चौधरी एजेंसी में सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच अचानक धुआं उठता देखा गया। आसपास के व्यापारियों ने तत्काल एजेंसी संचालक, फायर ब्रिगेड, पुलिस अधिकारी और कंट्रोल रूम को सूचना दी। जानकारी मिलती दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए 3 दमकल वाहनों को आग बुझाने के कार्य में लगाया गया। बताया जा रहा है कि एजेंसी में तेल भंडारण के साथ साथ पैकेजिंग और रिफिलिंग का कार्य भी किया जाता था, जिससे आग के फैलने का खतरा और बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 3 मंजिला भवन से उठ रहा घना काला धुआं आसमान तक दिखाई दे रहा। आग की लपटों और धुएं के कारण पूरे व्यापार विहार क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने एजेंसी के आसपास दोनों ओर के मार्गों को बंद कर दिया तथा लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। बगल में थोक आलू प्याज की एजेंसी और लगभग 10 से 15 दुकानें एक साथ जुड़ी हुई, जिससे गंभीर हादसा होने की आशंका के डर से आसपास के जितने व्यापारी हैं अपना सामान आनन फानन में खाली करने में लगे हुए हैं। चला आपको सवेरे करीब ये 8:30 के आसपास हुआ है। यहाँ के आदमियों ने फ़ोन किया तो हम तुरंत निकल के आए उसके लिए। देखो तो यहाँ आग ऊपर लगी हुई है। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड आई है, अब सब कंट्रोल में ले रही है आग को। कितने पैमाने में तेल है और कितने क्वांटिटी में है? अब उसका क्वांटिटी तो अभी बता नहीं सकते आपको। क्या चीज़ का खान पान का है? क्या खाने का तेल है सब। तेल का ही है कि और भी कुछ? खाली तेल है, खाने का तेल। होता है और कोई बात नहीं है। इतना बड़ा काम करते हैं और ठीक है, आग निरोधक कोई भी सामान ऊपर नहीं है? मतलब आग बुझाने का कोई व्यवस्था आप लोग के पास? सब मशीन वहाँ लगी हुई है मेरे यहाँ, कम से कम 10 ठो बल्ब लगे हुए हैं मशीन बुझाने, आग बुझाने वाले। कैसे लगे? अब क्या बता सकते हैं अभी अपन। शॉर्ट सर्किट है क्या? शॉर्ट सर्किट नहीं तो मीटर गिरा के जाते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब ही नहीं है। तो आग कैसे लगी होगी? खुलने के पहले हुए कि खुलने के बाद दुकान आज? खुलने से पहले। इधर सोशल मीडिया पर वायरल होने की सनक युवाओं को खतरनाक स्टंटबाजी की ओर धकेल रही है। ताजा मामले में कोनी थाना क्षेत्र के रतनपुर रायपुर सर्विस रोड पर चलती स्कॉर्पियो की छत और बोर्ड पर युवक की द्वारा बर्थडे सेलिब्रेशन के केक कटिंग और आतिशबाजी का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें कुतुगढ़ निवासी अरविंद सैनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काले रंग की स्कॉर्पियो में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। इंस्टाग्राम रील बना रहा था, जिससे सड़क पर अन्य वाहन चालकों की जान खतरे में पड़ गई। वीडियो वायरल होते ही कोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो जब्त कर दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी युवक पुलिस के सामने माफ़ी मांगते नजर आए और लोगों से हाईवे पर इस तरह का सेलिब्रेशन नहीं करते हुए गिड़गिड़ाया, जिसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष मानसून की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी नजर आ रही है। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा होने के संकेत है। पहले मानसून के 16 जून तक पहुंचने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब इसके 18 से 19 जून के बीच प्रदेश में प्रवेश करने का अनुमान लगाया गया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की केरल में एंट्री भी निर्धारित समय से पीछे खिसक गई है। अब इसके 3 से 4 जून तक केरल पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रशांत महासागर में विकसित हो रही एल नीनो की स्थिति मानसून गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। मौसम विभाग ने 30 मई से प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। अगले 3 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों में मेघगर्जन, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।